तो आज कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 12.2 सर्कल का। तो इसका पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ऐसे कोई सर्कल है जिसका ये एंगल 60 डिग्री का है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये हमने पढ़ा था नोट्स में, क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री का है, तो 60 बाई 360, तो पाई लेना है 22/7 एंड आर इज 6, तो 6 इंटू 6, 6 36, 6 कैंसिल, तो आंसर आ गया 132/7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, जो हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो इट इम्प्लाइज 2 इंटू में पाई इज 22/7 इंटू में आर इज 22। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आर यहाँ से क्या आ गया हमारा 7/2। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट होता है 1/4 या 90 डिग्री का एंगल होता है ना क्वाड्रेंट के अंदर, 1/4 ऑफ सर्कल को क्वाड्रेंट बोलते हैं, और सेमी सर्कल हाफ सर्कल होता है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 ऑफ सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर दैट इज 49/7/2 इंटू 7/2, 7/2 इंटू 7/2, 7 कैंसिल, 2 कैंसिल, we get 77/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो अगर ये डेसिमल में निकालना है एज इट इज छोड़ दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड का लेंथ 14 सेंटीमीटर है। द एरिया स्वेप्ट बाय हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 होगा। तो हमें एक बेसिकली सेक्टर का एरिया निकालना है, लेकिन इस बार हमें एंगल नहीं पता। तो एक मिनट हैंड 60 मिनट्स में पूरा राउंड लगा लेती है और 360 का एंगल घूमती है। इन 60 मिनट्स मिनट हैंड कवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन 1 मिनट हैंड विल कवर्स 360 divided by 60 degree, and in 5 minutes it will cover 360 divided by 60 into 5, 6 cancel, 6 6 36, 30 degree. So required area swept in 5 minutes will be theta is 30, theta by 360 into में पाई आर स्क्वेयर, आर इज 14 इंटू 14, तो 0 कैंसिल, 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा, फिर इसको 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 11 4 जा 44, 11 and 4 54/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंट राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो एक सर्कल है जिसका एक कॉर्ड है, वो सेंटर पे राइट एंगल सब्सटेंड करता है। तो ये जो सेंटर वाला जो एंगल दे रखा है वो 90 डिग्री का दे रखा है, और ये ए बी हमारा कोड है जिसका रेडियस है ना सर्कल का वो 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी 10 है, ये भी 10 है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हो गया हमारा ये वाला, और मेजर सेगमेंट जो ऊपर वाला है। तो 90 एरिया ऑफ
ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ट्रायंगल ए ओ बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी क्या होगा 90/360 यानी 1/4 होगा, 90/360 इंटू में पाई है 22/7, आर इज 10 इंटू 10, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री ना, हाफ बेस साइड से भी कर लेंगे इसको, हाफ इंटू में 10 इंटू में 10, ठीक है। तो 90 4 जा 36, ये 11 हो गया, ये 2 हो गया, तो 100/2 कॉमन ले लिया, 100/2 यानी चलो ये भी कैंसिल कर देते हैं, इसका ये भी कैंसिल कर दिया, तो 50 दोनों से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद 50 कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, ये 11/7 रह जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, तो 11 - 7 कितना हो गया 4, तो 4/7 यानी 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में देता हाँ 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। और मेजर सेगमेंट का निकालना है, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 7 2 जा 14, 6 कैरी ओवर, तो 7 8 जा 56, 4 कैरी ओवर, 7 5 जा 35, 5 कैरी ओवर, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा इसका आंसर है 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऊपर वाले का क्या एरिया होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से ये वाला लेस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस में 28.57, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो पाई 3.14 ले लें तो अपना आ जाएगा ये 3.14, चलो इसको कैंसिल ही कर देते हैं, 7 3 से 3.14 लिख लिया इसको, तो ये आ जाएगा 314 माइनस में 28.7 अप्रोक्स आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने वैल्यू 3.14 ले लिया है, तो 314 में से 28.7 लेस करना है, तो ये 0 0 लिखा, तो 3954 13508 तो ये आया 285.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर है 285.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इस क्वेश्चन में आपने से मेजर सेगमेंट का एरिया नहीं, मेजर सेक्टर का एरिया पूछा था, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया तो मैंने गलत कर दिया, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, सेगमेंट का निकाल दिया, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कौन सा होगा, ये माइनर सेक्टर है, मेजर सेक्टर हो गया जो रेस्ट ऑफ द अनशेडेड सर्कल है, तो एरिया मेजर सेक्टर वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दें, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दें एरिया माइनर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर का एरिया हमारा क्या आया था, निकाला था क्या ये वाला, अच्छा मैंने तो मिक्स करके निकाल दिया, चलो अब पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होगा 22/7 इंटू में 100, आर स्क्वायर 100 होगा ना, और ये होगा θ/360 यानी 1/4 22/7 100, अब 100 22/7 इंटू 100 ये पूरा कॉमन ले लिया, 22/7 इंटू में 100, ये कॉमन लेके कैलकुलेशन आसान हो जाती है, 1 - 1/4, ठीक है, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 1 - 1 हो जाए 3/4 हो जाएगा, ये 100 है, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा ये,
और किसी पे कुछ कैंसिल नहीं होगा ये, तो ये मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी इसके अंदर, तो ये तो काटने का जरूरत ही नहीं था 100 से मल्टीप्लिकेशन करने का, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको काट देते हैं 11, ये 2 हो गया। अब कैलकुलेशन आसान होगी ना, ये 3300 हो गया और डिवाइड बाय 14। अब इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 7 हो गया ये 1650 अपॉन 7। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 14, 2 कैरी ओवर, 7 3 21, 4 कैरी ओवर, 7 5 35, 5 कैरी ओवर, 5, तो अप्रोक्सीमेटली हम लिखते हैं इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। एक सर्कल है, ये आर्क है, इसने सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है, ये इस आर्क ने। ठीक है, और इसका रेडियस जो दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है, ये ओ लिया, ए बी लिख दिया इसको। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या होगा, थीटा बाय 360, फर्स्ट पार्ट है थीटा बाय 60 इंटू 2 पाई आर। तो वैल्यू डाल दिया, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 बाय 360 इंटू में 2 इंटू में पाई इंटू में आर इज 21। तो 60 ये हो गया, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 7 7 कैंसिल, तो 22 सेंटीमीटर इसका लेंथ ऑफ ए बी आर का आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी आर का आ गया 22 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या मांगा उसने, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। तो वो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, थीटा बाय 360 यानी 60 बाय 360 इंटू में पाई 22 और 7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू में 21। तो ये द्वारा 6 आ गया, ये द्वारा 3 हो गया, ये 2 से इसको कैंसिल किया, तो 11 1 से 11, 11 2 जा 22 और 3 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया हमारे पास। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो ये कोड हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट, तो कोरस्पॉन्डिंग कोड तो ये वाला हो गया ना, जो उसके कोरस्पॉन्ड ए बी को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। तो मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मांग रहा है, तो एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कोड क्या होगा, एरिया ऑफ ये जो सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ये एंगल कितना है 60 डिग्री का, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये आर्क बराबर है, ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, उसका क्या एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था क्या, नहीं निकाला अभी, एरिया ऑफ सेक्टर हाँ ये निकाल रहे ना 231, ये 231 यहाँ से यूज़ कर दिया, ये यूज़ किया √3/4 इंटू में 21 इंटू में 21। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 231 माइनस में 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना, जो आएगा वो आंसर है हमारा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू।